अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफीन अहमद। मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल डियर सर अफीन। स्टूडेंट, मैं आपको आज बताने लगूँ कि आपको लेटर अगर नहीं आता, बच्चों अगर आपके बिल्कुल याद नहीं होता तो आपने लेटर कैसे करना है। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आपको लेटर करवाने लगूँ। ये नहीं कि आपके 10 मिनट में आप लोगों ने घर बैठ के याद कर लेने, अच्छे पक्के कर लेने लेटर। तो लेटर कैसे करना है, किस तरह करना है, कौन से लेटर के टोटल 8 नंबर का लेटर होता है। इसमें 1 नंबर हमारे पास होता है एग्जामिनेशन हॉल का। यहाँ पे आपने कामा लगा देना है, जैसे कामा वाव की तरह लगाते हैं, ठीक है। 1 नंबर इसका आ जाएगा। फिर ये आपने लिखना है CTABC। ये सीक्वेंस बनी हो ना तो प्यारा लगता है, लेकिन इकट्ठा भी लिख लें तो गलत नहीं होता। बस आपने डॉट आगे लगाने होते हैं, फुल स्टॉप। लेकिन यह है कि ये सीधा लिखा होना तो ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, CTABC लिखेंगे, डॉट 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 नज़र आ रहे होंगे। फिर आपने जो भी महीना है वो लिखना है। जैसे अप्रैल का महीना है तो आप यहाँ पे अप्रैल लिख लें। 11th है ना तो आप इसके ऊपर ना TH भी लगा लें, 11th, यानी कि ऐसे लिख लें 11th। जो भी है 20th को आपका पेपर है तो 20 आप ऐसे लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे 20 भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद ये 3 नंबर जो है ना, 1 नंबर इसका है और 1 नंबर इसका, 3 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर कोई भी आएगा तो आपने क्या लिखना है, बस डियर। 3 नंबर यहाँ पर और एंड पे ये चीज़ लिखने पर योर्स अफेक्शनेटली XYZ डॉट डॉट डॉट, ये कामा इसके नीचे खुला खुला करके लिख लें। और ये 1 नंबर इसका है। 4 नंबर तो आपके ये आगे, और जी सब के ये शीशे के 4 नंबर है। तो आपने क्या करना है, कोई भी लेटर आ जाए ना, आपने शुरू ऐसे ही करना है। आई रिसीव योर लेटर फ्यू डेज अगो, कि मुझे कुछ दिन पहले, आपको कुछ अर्से पहले मुझे आपका खत मसूल हुआ है, यानी खत मिला है। आई एम फाइंड, अच्छा अब ये जो है ना जितना भी आगे लिखा हुआ, आई एम फाइंड एंड होप यू लेटर विल यू हेल एंड हर्ट, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई, यानी कि माजरत करता हूँ, आई कुड नॉट रिप्लाई, कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई ना कर सका। आई एम बिजी, मैं अपनी पढ़ाई की वजह से या मैं किसी भी काम की वजह से मैंने लिखा इन माई स्टडी की सूरत हाल की वजह से, मैं बिज़ी होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। भाई किस चीज़ का जो भी लेटर हुआ है। इससे पहले ना एक और काम चीज़ करना है, ज़िंदगी में याद रखें, जब भी कोई तरीका है ना तो उससे पहले ना हम लिखते होते हैं, सलाम लेते हैं। सलाम लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पर आपने सलाम लिखनी है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अस्सलाम ऐसे अंडरस्कोर डाल के अलैकुम। लेटर लिखने का तरीका ये है कि आप सलाम तरीके से लें और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। फिर आगे आपने ये लगाना है, ये मैंने लगाना था, लिखना था, लेकिन भूल गया हूँ। यहाँ पे आपने लिख लेना है अस्सलाम वालेकुम लगा के इसके आगे ये लिख देना है, आई रिसीव योर लेटर। ठीक है, आई रिसीव योर लेटर आगे शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मैं इस वजह से कहता हूँ ये ज़रूरी है बेटा, इस ज़िंदगी में याद है कि जब हमने किसी का हाल चाल या किसी को खत लिखना हो, किसी से बात करनी हो, तो हमारे नबी का भी फरमान है कि सबसे पहले क्या किया जाए, उससे सलाम ली जाए। तो हम ये नहीं कि कुत्तों की तरह उसको पढ़ जाना आपने, यानी डायरेक्ट जो भी मुद्दा है वो बात का मसला है, जो भी का मसला है जिसके ऊपर लगा हुआ है वो बात का इशू है, लेकिन मेन काम जो है ना पहले सलाम है। तो सलाम लेनी चाहिए, हर लेटर्स में सलाम ज़रूरी है। सलाम ले, ये सारे का सारा लिखें। फिर बीच में क्या लिखना है, जैसे मुझे ये लेटर आ जाता है जी साइंस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस आपने बताना है, तो अब ये कहते हैं ब्रदर नो इज़ द एज ऑफ साइंस। ब्रदर अब जो है वो साइंस का ज़माना है। एवरीवन शुड नो द बेसिक साइंस। हर कोई स्टूडेंट जो है वो बेसिक साइंस की बेसिक मालूमात को जानना चाहता है, जानना चाहता है। सो आई वुड यू एडवाइस टू स्टडी, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप साइंस के अंदर मैटर करें। इसका मतलब ये वो बस दोस्त को लिखना था और इम्पोर्टेंस ऑफ बतानी थी, साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पे लिख के एंड पे आपने कहना है इन दी एंड आई इंटरेस्ट योर अल्लाह, यानी कि इसमें कि अल्लाह आपको हाफिज़ नासिर हो। इसके बाद हिज प्रोटेक्शन, और आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी आपकी हिफाजत करे। और सलाम टू आलम, सबको सलाम दुआ देनी है। और इस एंड पे आप बस यहाँ पर जो मैंने ये लाइन छोड़ी है ना, आपने जैसे छोटा लेटर आया तो ये बीच में लिख देनी है। अगर आपको ये भी नहीं याद होती तो फिर अपने से कुछ ना कुछ लाइन ज़रूर यहाँ पे ऐड कर देनी है। बाकी आपने यही लिख देना है। 6 नंबर ये कुल मिला के इंशाल्लाह आपके 8 में से 8 नंबर इसी पैटर्न के मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 8 में से 8 नंबर लेटर के अंदर पक्के हैं। जैसे एक आधा लेटर और है, जैसे ये हमारे मदर को यानी फादर को हमने लिखना है, मदर की हेल्थ के बारे में पूछने के लिए फादर को लिखना है। तो ये है कि आई हैव कम टू नो डैट मदर इज़ इल, यानी कि आई हैव कम टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे डैट मदर इज़ इल, कि यानी कि जो है माँ जो है वो बीमार है। हाउ इज़ शी इज़ नो, अब वो कैसी है। प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मुझे प्लीज़ मुझे जो है इन्फॉर्म करें।
अबाउट योर हेल्थ, यानी उनकी हेल्थ के बारे में एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है मुझे इन्फॉर्म करें। फिर आगे फिर एट दी एंड मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया ताकि आपको मेन अल्फाज लिख दिए, लेटर का मकसद क्या था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको पक्का करना है और आपने 8 नंबर पक्के करने हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको MCQs भी ग्रामर के मिल गए होंगे 5 नंबर, वो भी पक्के कर लिए होंगे आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो 5 नंबर जो नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसे आने थे वो भी आपने पक्के कर लिए होंगे। और मल्टी लेटर भी बताया है, मल्टी लेटर भी बताया है और मल्टी इडियम भी बताए हैं। वो भी जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी देख लें, मेरे YouTube चैनल के ऊपर ही है, वो भी जल्दी जल्दी देख लें और वो भी काट लें। मल्टी इडियम अगर आपके लिए इडियम मुश्किल है तो वो काट लें, तो वो भी आपके इंशाल्लाह मार्क्स पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।